गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम आपका 12th कॉमर्स क्लास में। हमारा चैप्टर चल रहा है कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट में हम पढ़ रहे हैं डिबेंचर। इससे पहले हमने आपको डिबेंचर की मीनिंग, डिबेंचर के जो फीचर थे, एडवांटेज है, क्रेडिटी थी, उनको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमारा जो टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिबेंचर। हमारा जो मेन टॉपिक है उसका नाम है टाइप्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर के कौन कौन से टाइप है, डिबेंचर कितने टाइप के हैं, ठीक है। तो मेन तौर पे देखते हैं हम हमारे डिबेंचर किस प्रकार से टाइप है। तो पहला हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी यानी सिक्योरिटी के तौर पर कितने टाइप से डिबेंचर को कर रखा है, ध्यान देना। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा के आधार पर। सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, तो देखो क्या कह रहा है, सुरक्षा के आधार पर, सुरक्षा के आधार पर किस प्रकार से इसको डिवाइड कर रखा है, तो उसको देखेंगे हम कि ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी कितने टाइप से कर रखा है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। इसी में बता रखा है हमारे पास फर्स्ट हमारे पास है सिक्योरिटी। देखो सिक्योरिटी के आधार पर कुछ किसी पे सिक्योरिटी होगी, किसी पे सिक्योरिटी नहीं होगी। तो सिक्योरिटी के आधार पर हमारा जो पहला है वो है सिक्योर डिबेंचर या मॉर्गेज डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर या मॉर्गेज डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर या मॉर्गेज डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर का मतलब होता है सुरक्षित ऋण पत्र। सिक्योर डिबेंचर का मीन्स क्या हो गया हमारे पास, सुरक्षित ऋण पत्र। ध्यान देना, दोज डिबेंचर आर सिक्योर्ड बाय द कंपनी। सिक्योर डिबेंचर या मॉर्गेज डिबेंचर की डेफिनेशन देख लेना। दोज डिबेंचर आर सिक्योर्ड बाय द कंपनी, ऐसे डिबेंचर जो कंपनी की जो असेट्स होते हैं या कंपनी के द्वारा सिक्योर होते हैं उन्हें बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर या मॉर्गेज डिबेंचर। दोज डिबेंचर विच आर सिक्योर्ड बाय द कंपनी असेट्स, कंपनी के असेट से सिक्योर्ड होते हैं। दूसरा है इसमें अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर और इसी को दूसरा नाम है नेक्ड डिबेंचर। नेक्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर या नेक्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड का अपोजिट हो गया अनसिक्योर्ड डिबेंचर। ध्यान देना, सिक्योर्ड का अपोजिट क्या हो गया, अनसिक्योर्ड डिबेंचर। असुरक्षित ऋण पत्र, सुरक्षित था, अब कह रहे हैं असुरक्षित ऋण पत्र। और नेक्ड का मतलब था नग्न ऋण पत्र। ध्यान देते जाना। सिक्योर्ड डिबेंचर की डेफिनेशन क्या हो गई, दोज डिबेंचर विच आर नॉट सिक्योर्ड बाय द कंपनी असेट्स, इट्स कॉल्ड अनसिक्योर्ड डिबेंचर या नेक्ड डिबेंचर। ध्यान देना, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पे दो डिबेंचर हैं, सिक्योर डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर, मॉर्गेज डिबेंचर या नेक्ड डिबेंचर। जो डिबेंचर कंपनी के एसेट से सिक्योर्ड होंगे उन्हें सिक्योर डिबेंचर कहेंगे। जो डिबेंचर कंपनी की एसेट से सिक्योर्ड नहीं होंगे उन्हें क्या बोला जाएगा, अनसिक्योर्ड डिबेंचर बोला जाएगा या नेक्ड डिबेंचर बोला जाएगा। अब हमारे पास जो सेकंड है वो सेकंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। ध्यान देना, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन यानी शोधन के आधार पे,
शोधन के आधार पर। शोधन का मतलब होता है भुगतान। कौन से डिबेंचरों को किस प्रकार से भुगतान किया जाएगा, आई समझ में। ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन यानी रिडम्पशन के आधार पर, शोधन के आधार पर डिबेंचर को कितने टाइप के हैं। इसमें भी वही 2 टाइप के दे रखा है, ठीक है। पहला है हमारे पास रिडीमेबल डिबेंचर। पहला है रिडीमेबल डिबेंचर और जो दूसरा है वो है हमारे पास इररिडीमेबल डिबेंचर। ध्यान देना, जैसा कि इनके नाम से रिडीम का मतलब होता है रीपेमेंट करना या भुगतान करना या शोधन करना। रिडीमेबल डिबेंचर और इररिडीमेबल डिबेंचर, दो, ध्यान देना, रिडीमेबल डिबेंचर की डेफिनेशन हो रही है दोज डिबेंचर विच आर रीपेड एट द स्पेशल टाइम, ठीक है। यानी विच डिबेंचर आर रीपेड ऑफ स्पेशल टाइम इट्स कॉल्ड रिडीमेबल डिबेंचर। ऐसे डिबेंचर जिन्हें कंपनी के जीवन में एक फिक्स टाइम पर, एक फिक्स समय पर, स्पेशल टाइम पर रीपेड कर दिया जाएगा, भुगतान कर दिया जाएगा, उन्हें बोला जाएगा रिडीमेबल डिबेंचर। और दोज डिबेंचर आर विच, ध्यान देना, दोज डिबेंचर विच आर नॉट पेड ऑफ लाइफ ऑफ कंपनी। ऐसे डिबेंचर जिन्हें कंपनी की जो लाइफ होती है उसमें पेमेंट नहीं किया जाएगा, या कंपनी की जो कहा जाए ना लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप के टाइम पर ही इनको क्या किया जाएगा, रिपेमेंट किया जाएगा। कहने का मतलब कंपनी अगर फिनिश हो रही है तो ही जो डिबेंचर है उन्हें रिपेमेंट किया जाएगा, उन्हें बोला जाएगा इररिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर एक स्पेशल टाइम पे पेमेंट किया जाएगा और इररिडीमेबल डिबेंचर स्पेशल टाइम पे पेमेंट न करके कंपनी की एक वाइंडिंग अप पे ही पेमेंट किया जाएगा। दैट्स क्लियर। थर्ड हमारे पास है, जो हमारा थर्ड आ रहा है वो हमारे है ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है पंजीकृत, यानी जो हम कंपनी में जो रजिस्टर्ड होता है उस रजिस्टर में किसके डिबेंचर है, कितने कितने डिबेंचर लिए और किसको हमने किस हिसाब से डिबेंचर इशू किए। इसमें पहला है हमारा जो डिबेंचर है उसका नाम है रजिस्टर्ड डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर। और दूसरा हमारे पास बेरर डिबेंचर, बेरर डिबेंचर। ध्यान देना, रजिस्टर्ड डिबेंचर की क्या डेफिनेशन होती है, दोज डिबेंचर विच आर रजिस्टर्ड इन द कंपनी। ऐसे डिबेंचर जो कंपनी के रजिस्टर्ड में क्या हो जाएंगे, रजिस्टर्ड रहेंगे। वो जो मतलब कहने का मतलब ये हो गया, जो डिबेंचर किस व्यक्ति को हमने कितना डिबेंचर इशू किया कंपनी के द्वारा, उसका रजिस्टर में पूरा नाम, एड्रेस, फुल पता फिल रहेगा। बेरर डिबेंचर, बेरर डिबेंचर का मतलब हो गया विच डिबेंचर आर नॉट रजिस्टर्ड इन कंपनी। ऐसे डिबेंचर जो कंपनी के रजिस्टर्ड में क्या रजिस्टर्ड नहीं रहेंगे, उन्हें क्या बोला जाएगा, बेरर डिबेंचर। दोबारा देखना, सिक्योर डिबेंचर, सिक्योर डिबेंचर के 2 टाइप होते हैं हमारे पास, सिक्योर डिबेंचर और अनसिक्योर डिबेंचर। कंपनी के असेट से सिक्योर्ड होते हैं उन्हें सिक्योर डिबेंचर, और कंपनी के असेट से सिक्योर्ड नहीं होते उन्हें अनसिक्योर डिबेंचर। नेक्स्ट है हमारे पास रिडम्पशन के बेसिस पे रिडीमेबल डिबेंचर विच डिबेंचर आर रीपेड ऑफ ए स्पेशल टाइम। इररिडीमेबल डिबेंचर विच डिबेंचर आर नॉट रीपेड ऑफ कंपनी लाइफ बट रीपेड ऑफ, क्या बोलेंगे उसको, लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप द कंपनी। एक है रजिस्ट्रेशन डिबेंचर। रजिस्ट्रेशन डिबेंचर क्या है हमारे पास, रजिस्टर्ड डिबेंचर या बेरर डिबेंचर विच डिबेंचर आर रजिस्टर्ड ए कंपनी, ठीक है, उसको रजिस्टर्ड डिबेंचर हो गया। बेरर डिबेंचर विच आर नॉट रजिस्टर्ड इन कंपनी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम, तो आगे बात करते हैं हम प्राइवेटी के अकॉर्डिंग रिडम्पशन को कैसे किया जाएगा, डिबेंचर को रीपेमेंट कैसे किया जाएगा। अगला हमारे पास है फोर्थ, देखना फोर्थ हमारे पास क्या कह रहा है कि जो
रीपेमेंट किया जाएगा हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रायोरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट प्रायोरिटी दी जाएगी इनको, यानी प्राथमिकता सबसे पहले किसको पेमेंट किया जाएगा, वो कौन कौन से डिबेंचर है उन्हें किस प्रकार से कोल्ड किया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रायोरिटी, यानी किसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी पेमेंट की। तो इसमें भी 2 टाइप के बताए गए हैं, यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट डिबेंचर, फर्स्ट डिबेंचर, और दूसरा है हमारे पास सेकंड डिबेंचर, सेकंड डिबेंचर। ध्यान देना, पहला हमारे पास है फर्स्ट डिबेंचर और सेकंड, दूसरा है हमारे पास सेकंड डिबेंचर। दोज डिबेंचर विच आर पेमेंट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स कॉल्ड फर्स्ट डिबेंचर। कहने का मतलब ये हो गया, ऐसे डिबेंचर जिनका पेमेंट सबसे पहले किया जाएगा उन्हें बोला जाएगा फर्स्ट डिबेंचर। सेकंड डिबेंचर जैसा ही इसका नाम है वैसा ही इसका पेमेंट किया जाएगा, यानी सेकंड बार पेमेंट किया जाएगा। दोज डिबेंचर विच आर प्री पेमेंट आफ्टर द फर्स्ट डिबेंचर, ऐसे डिबेंचर जिनका पेमेंट फर्स्ट डिबेंचर के आफ्टर किया जाएगा उन्हें क्या कोल्ड किया जाएगा, सेकंड डिबेंचर कोल्ड किया जाएगा। अगला है हमारे पास फिफ्थ आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट, यानी इंटरेस्ट रेट ब्याज जो होती है ना, ब्याज दर, उसके आधार पे किस प्रकार से डिबेंचर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट में भी 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारे पास स्पेशल कूपन रेट डिबेंचर, स्पेशल कूपन रेट डिबेंचर, स्पेशल कूपन रेट डिबेंचर, रेट डिबेंचर। और इसमें सेकंड हमारे पास है जीरो कूपन रेट डिबेंचर, जीरो कूपन रेट डिबेंचर। ध्यान देना, इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है, स्पेशल कूपन रेट डिबेंचर और जीरो कूपन रेट डिबेंचर। दोज डिबेंचर विच आर इशूड एट द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, इट्स कॉल्ड स्पेशल कूपन रेट डिबेंचर। कहने का मतलब है ऐसे डिबेंचर जिनको जब इशू किया जाता है तो पहले इन पे रेट फिक्स कर दी जाती है इंटरेस्ट की, उन्हें बोला जाएगा स्पेशल कूपन रेट डिबेंचर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास आ गया 40% डिबेंचर, 10% डिबेंचर। आपने देखा होगा डिबेंचर के पहले एक परसेंटेज रेट दी हुई रहती है, 10%, 12%, 5%, 8%, 9%। जो डिबेंचर से पहले इंटरेस्ट रेट रहती है वही क्या रेट हो गई, इंटरेस्ट रेट होती है। जो रेट होती है ना, इसका मतलब ये कौन से डिबेंचर हो गए, स्पेशल कूपन रेट डिबेंचर हो गए। इन पे पहले ही मेंशन कर दिया जाता है कि इतना % से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगला है जीरो कूपन रेट डिबेंचर। जीरो कूपन रेट डिबेंचर का मीन्स हो गया विच डिबेंचर आर इशूड नॉट इंटरेस्ट रेट, ऐसे डिबेंचर जिनको इशू तो कर दिया जाएगा बट इनको पहले इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होगी। यानी जैसे सिर्फ यहाँ पे डिबेंचर ही आएगा, जब डिबेंचर इशू किया जाता है तो इन पे कोई इंटरेस्ट रेट पहले से फिक्स नहीं होती। अगला है हमारे पास कन्वर्टेबल या ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन।
कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है परिवर्तन या बदलना। कन्वर्जन का मतलब हो गया परिवर्तन या बदलना। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में भी हमारे पास 2 टाइप के डिबेंचर हो गए। एक तो देखना कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल डिबेंचर, और दूसरा है हमारे पास नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्जन के अकॉर्डिंग 2 टाइप से डिबेंचर हैं, ध्यान देना। कन्वर्टेबल डिबेंचर, विच डिबेंचर आर कन्वर्ट इनटू शेयर या अदर सिक्योरिटी, यानी डिबेंचर को किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उन्हें क्या बोला जाएगा, कन्वर्टेबल डिबेंचर। ध्यान देना, विच डिबेंचर आर कन्वर्ट इनटू शेयर्स और अदर सिक्योरिटी बाय द कंपनी, इट्स कॉल्ड कन्वर्टेबल डिबेंचर। अब आता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब हो गया इन्हें किसी शेयर में या अदर सिक्योरिटी में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। विच डिबेंचर आर नॉट कन्वर्ट इनटू शेयर या अदर सिक्योरिटी, इट्स कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो ये एक्सप्लेन किया है आपको। 6 डिबेंचर है, 6 के प्रत्येक के 2 टाइप है। दोबारा एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ मैं आपके पास। हमारे पास सिक्योर डिबेंचर ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग 2 टाइप से था, सिक्योर डिबेंचर या मोर्टगेज डिबेंचर, अनसिक्योर डिबेंचर या नियक्ड डिबेंचर। अगला था हमारे पास रिडम्पशन पे बेसिस, रिडीमेबल डिबेंचर और इरिडीमेबल डिबेंचर। अगला था हमारे पास रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, 2 डिबेंचर थे, रजिस्टर्ड डिबेंचर और बेरर डिबेंचर। आगे है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट प्रायोरिटी के फर्स्ट डिबेंचर और सेकंड डिबेंचर। उसके बाद में 5th था हमारे पास इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग स्पेशल कूपन रेट डिबेंचर और जीरो कूपन रेट डिबेंचर। और लास्ट तो हमारे था कन्वर्जन के अकॉर्डिंग कन्वर्टेबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो आई होप आज का ये जो टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। हमारी वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे तभी आपके ये पॉइंट समझ में आएगा। और अगर आपके मीनिंग और इसके टाइप्स ऑफ डिबेंचर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो गए तो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से आपको आसानी समझ में आ जाएंगे। बट ध्यान देना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें जिस चीज़ को भी हम सोल्व करने जा रहे हैं उसका बेसिस हमें क्लियर होना चाहिए। हमारे जो डिबेंचर के जो वीडियो बनाई है, वीडियो क्लास बनाई है, उन डिबेंचर की जो वीडियो क्लास है उन्हें आप अच्छी तरीके से पढ़ें, देखें और समझने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।